जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, इस समय में किसी भी व्यक्ति के पास सब्र नहीं है। हर इंसान यही चाहता है कि कम समय में उसको कामयाबी मिल जाए और वो जो चाहता है उसे वो सब बहुत जल्दी मिल जाए। वो इंतजार ही नहीं कर पाता है। यदि उसे अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ चाहिए तो वह साल 2 साल 4 साल 6 साल का इंतजार भी कर लेगा। लेकिन जब बात भगवान की हो तब इंसान को सब्र ही नहीं रख पाता है। उसे अपने पूजा पाठ का फल तुरंत चाहिए होता है। अगर ना मिले तो वह भगवान को कोसने लगता है। लेकिन महान संत जन हमेशा कहते हैं कि प्रभु का निरंतर नाम जप आप सबको कुछ न कुछ दिलाता ज़रूर है, क्योंकि नाम जप के अलावा इस दुनिया में कोई और अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। इसलिए सभी को प्रभु का नाम जप जरूर करना चाहिए। इस जीवन की हर समस्या का हल केवल प्रभु के नाम जप में ही है। अपना भाव और विश्वास कभी भी नाम जप के प्रति कम नहीं होने देना चाहिए। यदि आपके काम की कुछ भी देरी हो रही हो तो समझ लेना कि प्रभु आपके पाप का नाश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पाप रहेगा तब तक आपके जीवन में उजाला नहीं होगा। इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता। बस भाव और विश्वास के साथ श्याम नाम का जप करते रहें, आपका कल्याण निश्चित ही होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक उर्मिला जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। थोड़ा समय लगता जरूर है, लेकिन मनुष्य का कल्याण भी जरूर होता है। तो इस सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो जरूर लिखिएगा। तो उर्मिला जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। नाम जप से कल्याण होकर ही रहता है। हाँ, थोड़ा समय लगता है। मैंने भी वही गलती की थी। सब्र नहीं रख पाई और 5 महीने नाम जप करके छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा नाम जप से तो कुछ नहीं होता है। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, नाम जप के सत्य कहानी की। फिर मैंने सोचा कि बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जो मैंने नाम जप करना छोड़ दिया है। छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। ऐसा लगने लगा था जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। फिर मैंने नाम जप करना दोबारा शुरू कर दिया, जिसका परिणाम मुझे देखने को भी मिल गया। ये सच है कि नाम जप से कल्याण होकर रहता है। तो मैं आज अपने जीवन के कुछ अनुभव को साझा कर रही हूँ, जिससे कि सभी को नाम जप करने की प्रेरणा मिले। मेरा नाम उर्मिला है। इस समय मेरी उम्र 40 वर्ष के आसपास है। जब मैं 28 वर्ष की थी तब मैं अपने परिवार के साथ खाटू धाम दर्शन के लिए गई थी। तब मेरी सहेली के परिवार भी हमारे साथ गए थे। तब उनके गुरु जी का आश्रम खाटू धाम में ही था। हम सब लोग वहीं पर रुके थे। हम सभी ने बाबा श्याम के दर्शन किए और फिर आश्रम में आकर बाबा श्याम का सत्संग भी सुना। तब वहाँ पर हमसे पूछा कि आप बाबा श्याम की पूजा करते हो? तब हमने कहा नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा और खाटू वाले तो कलयुग के ही देवता हैं। ये गुरुदेव जी ने कहा। खाटू वाले हारे का सहारा हैं। बाबा श्याम की महिमा बहुत है। श्याम नाम लेने से मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं और बाबा श्याम के प्रिय भक्त बन जाते हैं। तब मैं वहाँ से आकर अपने घर में सब ने श्याम नाम की पूजा करना शुरू कर दिया और श्याम नाम लेना शुरू कर दिया। मेरा जाप चलता रहा। करीब 5 महीने मैंने जाप किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा था। तब मैंने नाम जप करना छोड़ दिया था। मेरा जीवन ऐसे ही चलने लगा। फिर मेरी शादी हुई। एक दिन मेरे पति का दोस्त आया, तो वो कहने लगा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो मेरे पति ने पूछा कितने पैसे की? वो कहने लगे कि मेरे इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं, अगले महीने तक आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहने लगे कि 5 से 6 लाख की। उस समय हमने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी, जिसका पैसा हमारे पास था। मेरे पति के दोस्त को भी यह बात पता थी, तो मेरे पति ने पैसे दे दिए और उनसे बोला कि भाई अगले महीने तक पैसे वापस कर देना, मुझे ज़रूरत है, मुझे अपना घर बनवाना है। तो वो कहने लगे कि हाँ मैं दे दूँगा। तब उर्मिला जी कहती हैं कि एक रात हम सब छत पर सो रहे थे। तब मेरा बेटा अचानक से छत पे से गिर गया और उसका सर फट गया। उसको 18-19 टाँके आए। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसको
डॉक्टरों का कहना है कि उसके सर की नस दब गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट लग गई थी, रीढ़ की हड्डी की भी नस दब गई थी और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने कहा कि कहीं और ऑपरेशन होगा, यहाँ नहीं हो सकता। तब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो पैसे देने से इनकार कर दिया। बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपने बेटे को लेकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ हर जगह गई। जो कुछ बता देता वही इलाज करने लगते। मेरे रातों की नींद उड़ गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक रात ऐसे ही आंगन में घूम रही थी कि अचानक मेरी नज़र पूजा घर में गई और मैं रात को पूजा घर में बैठकर बाबा श्याम के आगे प्रार्थना करने लगी कि हे बाबा श्याम, तुम तो हारे के सहारे हो, मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे अपनी कृपा की ज़रूरत है, आप अपनी कृपा मुझ पर दो। एक दिन यूट्यूब पर श्याम नाम की महिमा और सत्य कहानी वाली पूरी वीडियो देखी। तब मेरे अंदर एक उम्मीद सी जगी। ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने मुझे खुद रास्ता दिखाया है। तब मैंने श्याम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। साथ ही अपने पति को भी नाम जप के बारे में कहा। हम दोनों का जाप चलता रहा। करीब 6 महीने हमने नाम जप किया था कि मेरा बेटा, जो कि बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं था, वो बिस्तर से उठकर सहारा लेकर धीरे धीरे चलने लगा। अब उसमें 80% सुधार है। अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो ठीक है। तब इस बात को कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा था कि यह सब नाम जप करने से हुआ है। लेकिन हमने तो नाम जप का चमत्कार देख लिया। हमने तो केवल देसी इलाज ही कराया था और नाम जप करते थे। मेरे पति के दोस्त ने भी 5 महीने के बाद पैसा लौटा दिया। श्याम नाम जप की महिमा अपरंपार है। जब तक प्रारब्ध होता है तब तक कल्याण नहीं होता, लेकिन निरंतर नाम जप से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए सब्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप रोज नाम जाप करते हैं तब प्रभु की कृपा अपने आप हो जाती है। नाम जप करते समय सब्र और विश्वास की जरूरत होती है। जो भी भाव से नाम जप करता है उसका कल्याण जरूर होता है। आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर से लिखेगा। मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हारे के सहारे की जय हो, बाबा श्याम की जय हो।